So today we are going to do a chapter called Oliver Asked for More. ठीक है, चार्ल्स डिकेंस। तो तुम लोग का पता नहीं क्यों, लेकिन ये क्लास 9 में जो तुम लोग का ये पैसेज दिया हुआ है बहुत ही इजी पैसेज है। ठीक है, एकदम एकदम हमारे बहुत ही, ये तो एक तो पार्ट ऑफ अ नॉवल है। ठीक है, नॉवल है आप लोग का ओलिवर ट्विस्ट जो चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है। एंड चार्ल्स डिकेंस मैं तुमको बता दूं वो बहुत वन ऑफ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ द विक्टोरियन एरा। ठीक है, तो ही इज लाइक वेरी फेमस राइटर। और ये जो तुम लोग को जो दिया है इसमें, ये जो ओलिवर आस्क्ड फॉर मोर, इट्स ओनली अ पार्ट ऑफ अ नॉवल। ओके, पूरा एक नॉवल है, उसका एक छोटा सा पार्ट है जिसमें हम लोग ये चैप्टर करने वाले हैं। और मैंने इस चैप्टर को देखा है, वैसे ही नहीं, 2.5-3 पेजेस का चैप्टर। इट इज वेरी इजी। आई डोंट नो व्हाई तुम लोग को इतना इजी चैप्टर क्लास 9 में आईसीसी में दिया है। तो लेकिन चलो, एनीवेज यू पीपल आर लकी, थोड़ा सा इजी चैप्टर है। ठीक है, ये इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो आप लोग को बहुत आसानी से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन मैं तुमको बता दूं, ये जो स्टोरी है ओलिवर ट्विस्ट की, ओलिवर ट्विस्ट एक ऑर्फन है। यू नो हु इज एन ऑर्फन? ऑर्फन एक होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते। तो ओलिवर ट्विस्ट जब बॉर्न हुआ था तो उसकी मम्मी का डेथ हो गया था, एंड देन ही वाज एक्चुअली ट्रांसफर्ड टू अ ऑर्फनेज। ठीक है, उसको ये लोग पुअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, पुअर हाउस भी बोला जाता है ऑर्फनेज को। ठीक है, और उसके बाद वो क्या होता है, ही वाज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत दुखी थे ऑर्फनेज में, तो वो वहां से लंदन भाग जाते हैं। ठीक है, और जब वो लंदन भाग जाते हैं तो उनकी दोस्ती किसी जुवेनाइल पिक पॉकेटर्स से हो जाती है। माने उनकी दोस्ती गलत लोगों से हो जाती है। वो लोग जो थे, उनके जो फ्रेंड्स बनते हैं वो सारे पिक पॉकेटर्स होते हैं। यू नो पिक पॉकेटर्स कौन होते हैं? जो पॉकेट वॉकेट मारते हैं वो लोग। ठीक है, ठीक है। और फिर आगे चल के वो एक तो माने ही वाज इन अ रॉबरी, वहां पर वो एक्चुअली माने वो फंस जाते हैं और उनको एक घर मिल जाता है। ठीक है, देयर आर पीपल जो जो उन लोग को उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, और फिर वो बाद में क्या नाम है, ओलिवर ट्विस्ट जो है एक अच्छी लाइफ जीने लगता है। पर जिस इंसान जो उनके गैंग का जो लीडर था वो हमेशा ओलिवर ट्विस्ट के पीछे पड़ा हुआ रहता है। और फाइनली उनको उनकी फैमिली मिल जाती है, एवरीथिंग लाइक इस तरह का है ओलिवर ट्विस्ट का कहानी। मैंने मैंने बोलते हैं ना, सबसे पहले सबसे पहले क्या नाम है वो ऑर्फन में थे, ऑर्फनेज में थे। उसके बाद वो क्या नाम है भाग जाते हैं वहां से। उसके बाद वो गलत फ्रेंड्स बनाते हैं, और फिर वो एक रॉबरी के दौरान एक जगह वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वहां से उनके एक फैमिली उनको उठा लेती है। वो फैमिली बहुत ज्यादा ओलिवर ट्विस्ट को अच्छा से टेक केयर करती है, एक अच्छी फैमिली होती है। लेकिन वो जो विलन होता है, जो कि जो गैंग लीडर होता है, वो हमेशा पीछे पड़ा रहता है। ठीक है, तो ये पूरा एक तो नॉवल है। आप लोगों को अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना। आपको इनफैक्ट पढ़ना चाहिए क्लास 9 में। ठीक है, तो हमारे पूरा का पूरा नॉवल आप लोगों को पढ़ना चाहिए। लेकिन ये खाली एक छोटा सा एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा क्या नाम है हिस्सा है उसका, जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। समझ में आ गया? तो आप लोगों को समझ में आ गया, जो ओलिवर ट्विस्ट जो है इज एन ऑर्फन, एक ऑर्फनेज में है। लाइफ उनकी बिल्कुल अच्छी नहीं है जो आप इस स्टोरी में देखोगे। ठीक है, तो अमंग अदर बिल्डिंग्स इन अ टाउन इन इंग्लैंड, सबके पास बुक रेडी है? मैं रीड कर रहा हूँ। ठीक है, सब लोग अपना जरा बुक से देखो। Among other buildings in a town in England, there was a house for poor people who had no money and nowhere to live. This was called the workhouse. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंग्लैंड में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, उसमें एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे नहीं है और उनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इस घर को वो लोग वर्क हाउस भी बोलते हैं। हम लोग उसको ऑर्फनेज भी बोलते हैं, बहुत जन उसको पुअर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, ओलिवर ट्विस्ट वाज बोर्न इन अ वर्क हाउस। समझ में आ रहा है बेचारा कितना लकी है, उसका असल में बर्थ ही हुआ एक वर्क हाउस में। ठीक है, हिज मदर अ यंग वुमन ले इल इन बेड, a doctor and an old woman stood by her side. She lifted her head from the pillow. अब बोल रहा है उसकी मम्मी जो है वो भी एक वर्क हाउस में थी, काफी बीमार थी, जहां पर ओलिवर ट्विस्ट का क्या नाम है, ओलिवर ट्विस्ट का जहां बर्थ हुआ था। ठीक है, और मरने से पहले वो बोल रही थी, लेट मी सी द चाइल्ड एंड डाई, मरने से पहले मैं एक बार अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ। ठीक है, ओह यू मसंट टॉक अबाउट डाइंग येट, सेड द डॉक्टर। डॉक्टर बोला, रहे मरने की बात क्यों कर रही हो? नो डियर, सेड द ओल्ड वुमन, यू आर टू यंग टू डाई। वो जो उसके बगल में एक तो नैनी थी, ठीक है, जो एक मेड थी, ठीक है, जिसको हम लोग नर्स होगी वहां पर। ठीक है, वो बोल रही है, अरे तुम ये सब मरने की बात क्यों कर रही हो? ठीक है, लेकिन द यंग वुमन शुक हर हेड एंड हेल्ड आउट हर हैंड टुवर्ड्स द चाइल्ड। जो यंग वुमन थी, उसने, उसको पता था, उसको कहीं से इंडिकेशन ऐसा लग रहा था उसको कि वो बचेगी नहीं। वो अपने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाती है। ठीक है, द डॉक्टर पुट द चाइल्ड इन हर आर्म्स, सी प्रेस्ड हर कोल्ड व्हाइट लिप्स टू इट्स फेस एंड देन फेल बैक। ठीक है, डॉक्टर ने उस बच्चे को अपनी माँ के हाथ में दिया, माँ ने उसको एक प्यारी सी पप्पी करी, एक किस किया उस बच्चे को, और फिर वो माँ गिर गई और मर गई। ठीक है, और उसी मोमेंट से ओलिवर ट्विस्ट जो है वो बेसिकली ऑर्फन हो गया। अब तुम बोलेगा सर फादर तो हाँ, उसके फादर भी जो थे वो एक यंग ही लड़का होगा कोई, जो उसकी माने माँ को छोड़ के भाग गया बेसिकली। ठीक है,
तो अब ना पापा है ना मम्मी है. शी इज डेड सेड द डॉक्टर. यस पुअर डियर सेड द ओल्ड वुमेन एज शी टुक द चाइल्ड अवे फ्रॉम इट्स डेड मदर. पुअर डियर. ठीक है. और उसने क्या किया, जो जो वहां पे नानी थी या जो मिड नर्स थी, उसने क्या किया, उसने उसको बच्चे को ले लिया ऑब्वियसली. ठीक है. She was good looking girl, said the doctor as he put on his hat and gloves. Where did she come from? बोला लड़की तो बहुत अच्छे घर की लग रही थी, कहाँ से आई. ठीक है. तो बोली she was brought here last night, said the old woman. बोला इसको लास्ट नाइट ही यहाँ पर लाया गया है. बहुत ही डायर स्टेट में थी, स्ट्रीट में वॉक कर रही थी. She was lying in the street. ठीक है, स्ट्रीट पे पड़ी हुई थी. She had walked a long way and her shoes had holes in them. Nobody knows where she came from or where she was going. बोले एक अनाथ और माने एक तो बहुत ही डेस्परेट वे में थी. She was pregnant with a child. ठीक है. और वो वॉक कर रही थी डेस्परेटली. कहाँ जा रही थी किसी को नहीं पता. ठीक है. और उसको चलते चलते उसके जूतों में छेद हो गए थे. ठीक है. तो इसका मतलब काफी वॉक करके वो आ रहे थे. The doctor raised the dead woman's left hand. The usual story, he said. I see that she has no ring on her finger. She wasn't married. Good night. ठीक है. जब उसने उसका हाथ उठाया तो उसके हाथ में वेडिंग रिंग भी नहीं था. इसका मतलब उसका शादी भी नहीं हुआ था. तो ऑब्वियसली ये जो चाइल्ड होगा इलेजिटिमेट चाइल्ड होगा. ठीक है. पापा का भी पता नहीं चलेगा. ठीक है. He went home to his dinner. The old woman sat down on a chair in front of the fire and began to dress the baby. She dressed him in the very old clothes used for babies who were born in the workhouse. The child was an orphan, born into a world which had no love or pity for him. ठीक है. अब वो जो ओल्ड वुमेन थी उसने ऑब्वियसली जब बच्चा बॉर्न होता है तो थोड़ा सा गंदा ही होता है. ठीक है. तो उसको साफ वाफ करके बढ़िया से ड्रेस करा. पुराने कपड़े जो ऑर्फेनेज में होंगे वही कपड़े उसको पहना दिया. तो इसको उसका देखो भाग्य देखो, बचपन से ही उसको सेकंड हैंड थर्ड हैंड फोर्थ हैंड जो कपड़े हैं वो मिल रहे हैं. पुराने कपड़े मिल रहे हैं. उसकी मम्मी नहीं है, पापा भी नहीं है. एंड ही हैड नोबडी टू लव और पिटी फॉर हिम. कोई उसके लिए प्यार जताने वाला इंसान नहीं है. ठीक है. तुम लोग का हाल देखो. तुम लोग को तो भूख लगे था, मम्मी खाना दो, मम्मी खाना नहीं दी अभी तक. यू पीपल आर लकी है ना. थैंक गॉड फॉर दैट. हमेशा यू शुड फील वो जो लकी अबाउट इट. हाँ बोलो. सर जो लड़की जो चल रही थी तो वही थी ना जो भी मर गई थी. हाँ ऑब्वियसली वो बोल रही थी कल ये आई है, चलते चलते रास्ते में गिर गई. ठीक है. और पता नहीं कहाँ से आ रही थी, इतना चली कि उसके शूज में होल्स हो गया. ठीक है. हाँ. तो कहाँ से आ रही थी, कहाँ जा रही थी, किसी को नहीं पता. जब वो रास्ते में गिर गई होगी तब इन लोग ने उसको उठा के पुअर हाउस में लेकर आया, जहाँ पे जो हमारा जो क्या नाम है ये ऑर्फनेज है वहां लेकर आए. वहां पर उसको थोड़ा डॉक्टर मिला लेकिन डॉक्टर उसको बचा नहीं पाया. और बेचारा ओलिवर ट्विस्ट, ही इज विदाउट अ मदर. ओके. No one was able to discover who the baby's father was or what his mother's name was. Mr. Mr. Bumbley, an important officer in the town, invented a name for the baby. ठीक है. अब वहां पर तो कोई था ही नहीं. तो एक तो मिस्टर बम्बले जो है उन्होंने उसके लिए एक तो नाम भी सोच लिया. He chose the name Oliver Twist. उसका नाम पड़ गया Oliver Twist. ना Oliver Twist जो नाम है ना वो भी बहुत ज्यादा माने एक सिस्टमैटिक नाम है. ऐसा लग रहा है नॉमेनक्लेचर हुआ है उसका. ठीक है. कैसे नाम पड़ा उसका. बोला we name the new babies here in order from A to Z. बोला जब नया बेबी कोई होता है हम लोग उसका A से Z की तरह से नाम रखते हैं. पहला बेबी का नाम होगा सपोज कर लो एप्पल, दूसरा का बास्केट, तीसरा का कुछ भी, माने ABCD के हिसाब से वो लोग नाम रखते हैं. ठीक है. मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिए वरना एक हो जाएगा सर आप किसी का नाम नहीं. तो इसी के लिए मैंने एक एग्जांपल दिया. ठीक है. The explained when people asked, I named the last one Sobel. ठीक है. This one is Twist. The next one will be Unwin. ठीक है. तो SEU है ना. तो इससे पहले वाला का नाम रख दिया उसने स्वबल. इसका नाम है ट्विस्ट. अगले वाले का नाम होगा अनविन. तो इस लोग का नाम पहले से निकाल के रखा है. STU. फिर उसके बाद वाले का V से होगा विक्टर. W से. ठीक है. उस तरह से नाम चलेगा. ठीक है. नाउ अब यहाँ पे ऑलिवर बॉर्न हो गया, थोड़ा बड़ा भी हो गया. एट द एज ऑफ 9 साल का हो गया. ऑलिवर वाज अ पेल थिन चाइल्ड. ऑब्वियसली पेल तो होगा. पेल का मतलब एकदम लाइट स्किन्ड. ठीक है. मतलब होता है ना सूख के एकदम सफेद हो जाती चमड़ी, उस टाइप का एकदम पतला, खाने को नहीं मिलता कुछ. और ऑब्वियसली थिन तो हो गई. He and the other workhouse boys never had enough warm clothes or food. बोल रहा है वो और बाकी के जो बच्चे थे उनके पास कभी भी गर्म कपड़े या कभी भी अच्छा खासा खाना उनके पास नहीं होता था. ठीक है. They were given only 3 meals of thin soup every day. उनको क्या मिलता था, खाली सूप मिलता था, वो भी दिन में 3 बार और एकदम पतला. अब तुम लोग इमेजिन करो कि अगर तुम लोग को दिन में 3 बार सूप मिलेगा पीने के लिए तो तुम लोग कैसा बनेगा. ठीक है. अच्छा देवप्रिय तुम तो इतना फिश विश खाती है फिर भी इतनी पतली तुम भी कैसे. पता नहीं सर. हर्ष भी बेचारा एकदम पतला दुबला. क्या है हर्ष, तुम फिश खाता है कि खाली सूप पीता है.
लेकिन हर्ष तो हमारा फुटबॉलर है भाई, स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलो। तो उसको बेचारे को 3 meals ऑफ थिन सूप एवरी डे मिलता था। ऑन संडे दे हैड स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड। संडे में लोग का लॉटरी निकलता था, सूप के संग एक ब्रेड भी मिल जाता था। ये जिंदगी, किसी को जीना है ऐसा जिंदगी, सूप पी के ब्रेड खा के जीना है किसी को? तो हम लोग बेटा पास्ता खाने वाला रास्ता में है, रास्ता पास्ता फ्रॉम द रास्ता है ना। चलो, नाउ उनको खाना खिलाया जाता था कहाँ? दे वर फेड इन अ बिग हॉल, एक बड़ा सा हॉल था। ठीक है, वहां पर एक लार्ज पॉट स्टूड एट वन एंड ऑफ द रूम, और रूम के एंड में एक तो पॉट रखा था, हांडी बड़ा सा। ठीक है, एंड द सूप वाज सर्व्ड बाय द मास्टर। मास्टर खुद आके सूप सर्व करते थे। ईच बॉय हैड वन स्मॉल बोल ऑफ सूप एंड नो मोर। सबको एक छोटा सा कटोरी सबके पास था। ठीक है, और वो लोग क्या करते थे, जैसे प्रिजनर लोग को नहीं दिया जाता था, वैसे प्रिजनर लोग के हिसाब से उनको एक लाडल में निकाल के दिया जाता था। द बोल्स नेवर नीडेड वॉशिंग। बोला बोल्स को कभी साफ करने का जरूरत नहीं पड़ता था, बिकॉज द बॉय क्लीन देम विद देयर स्पून्स अंटिल दे शोन। क्या मतलब हुआ इसका? क्या बताएगा इसका क्या मतलब इस लाइन का? द बोल्स नेवर नीडेड वॉशिंग बिकॉज द बॉयज क्लीन देम विद देयर स्पून्स अंटिल दे शोन। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसे खाने एक एक करके बोलो। रुक, बोलो अनुष्का। अंशुमन सर वीडियो ऑन करो। हाँ बोलो अनुष्का, बोलो। सर वो लोग को धोने का बाउल धोने का जरूरत क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि लाइक वो लोग जो भी थे वो लोग बहुत अच्छे से नीट एंड मतलब पूरा खा लेते थे लाइक स्पून। हाँ, वो लोग बेचारा चाट जाता था सूप ना, भूखा होता था हाँ वो लोग। तो वो लोग एक मॉलिक्यूल ऑफ सूप नहीं छोड़ता था, है कि नहीं? तो उसको धोने का जरूरत ही नहीं पड़ता था। मैंने इससे दिखा रहा है कितने हंग्री वो लोग हर वक्त रहते थे, भूखे रहते थे। ठीक है, ravished। ठीक है। One day Oliver and his friends decided that one boy would walk up to the master after supper and ask for more soup. अब बच्चों लोगों ने एसोसिएशन बनाया, बोला एक दिन जाना पड़ेगा मास्टर के पास और बोलना पड़ेगा और दीजिए सूप। ठीक है, बोला ओलिवर तू जाएगा। अच्छा, तुम लोग के ग्रुप में अगर चूज करना पड़ता किसको भेजता? हर्ष बना। हर्ष जाओ, जाके लड़ो मास्टर से, बोलो हम लोग को और सूप चाहिए। जाता तू हर्ष? हाँ, जाता लड़ने के लिए? চলবে না দিচ্ছি না দেবো না করছি না করবো না জবাব চাই জবাব দাও ইনকিলাব जिंदाबाद। हाँ हर्ष, जाता आगे? हाँ देखा, अरे हर्ष फुटबॉलर आदमी है, जा रहा मैराडोना मेरा गेम, जाता लड़ने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बोला ओलिवर तू जाएगा लड़ने, तू हम लोग के लिए आवाज उठाएगा और बोलेगा हम लोग को और सूप चाहिए। ठीक है। In the evening, the boys sat down at the tables. The master stood by the pot. अब सीन क्रिएट हो गया वहां पे। ठीक है, सारे बच्चे टेबल पे बैठे हैं, मास्टर का स्पॉट आ गया। ठीक है, एंड द सूप वाज सर्व्ड, और सबने सूप को सर्व किया। इट डिसअपीयर्ड क्विकली, जैसे ही सूप दिया सूप गायब। सब बेचारे इतने भूखे हैं बच्चे। ठीक है, नाउ द बॉयज विस्पर्ड एंड मेड साइंस टू ओलिवर। सब लोग आए, ओलिवर चल चल चल, निकाल निकाल हर्ष, आगे बढ़, जल्दी जा, जाके बोल जल्दी जल्दी, है ना। तो देवप्रिया, अंशुमन, अनुष्का सब बोला अरे हर्ष बोलो उसको जाने के लिए। चला ही गया मास्टर के पास। अरे बोलो उसको जाने, अंशुमन बोलो जरा हर्ष को जाने। जाओ सूप लेके आओ। जाओ जाओ हर्ष, लेके नहीं आओ, बोलो और चाहिए। अरे हर्ष कहाँ गया? मम्मी के पास चला गया, मम्मी उनसे सूप मांग रहा है। चलो, the boys whispered and made signs to Oliver. He stood up from the table and went to the master. हर्ष खड़ा हुआ, गया मास्टर के पास, with his bowl and spoon in his hand. अपना चम्मच और अपना बोल लेके गया मास्टर के पास ओलिवर। बोला प्लीज सर, आई वांट सम मोर, थोड़ा सा और दीजिए सर। तुम लोग को क्या लगता है, भाई और बहनों, क्या सर उसको सूप देंगे? क्या उसको कूट देंगे? हैं? क्या होगा? क्या लगता है भाइयों बहनों, आगे क्या होने वाला है? रूल तो रूल होता है ना कि लाइक नहीं देंगे, मुझे लगता है नहीं देंगे। रूल कैसी लड़की है, एकदम हार्ड हार्टेड लड़की। रूल तो रूल, क्या बोलो, कुछ तो सोच। तो वो एक सर इसको तो सर पूरा को देना पड़ेगा फिर। तो देना चाहिए ना, बच्चों को भूखा थोड़ा रखना चाहिए। क्या हर्ष, चल बेना। ठीक है, द मास्टर वॉज अ फैट हेल्दी मैन बट ही वेंट वेरी पेल। जैसे वो बोला कि मेरे को खाने को दो, तो मास्टर बोला अरे इतना हिम्मत हो गया, हमसे मांग लिया। He looked with surprise at the small boy. वो देख रहा, अरे ये चुटकी सा लड़का हर्ष, इतना हिम्मत हो गया, सूप मांग लिया, क्या बात है।
ठीक है। व्हाट सेड द मास्टर एट लास्ट इन अ क्वाइट वॉइस, बोला व्हाट, क्या चाहिए तेरे को? सूप, रुक बेटा सूप देता हूँ। प्लीज सर, रिपीटेड ऑलिवर, आई वांट सम मोर। हर्ष बोला सर प्लीज सर, भूख लग रहा है सर, एक कटोरी और दीजिए सर प्लीज, है ना। जैसे ये क्लास खत्म होगा हर सीधा जाएगा मम्मी के पास, मम्मी हमको भूख लग रहा है, पहले हमको मैगी खिलाओ। है कि नहीं? द मास्टर हिट ऑलिवर विद अ स्पून। मास्टर मारा हर्ष को, ताड़, खाना खाएगा तेरी तले मर खा, ठीक है। नहीं हर्ष को नहीं, ऑलिवर को, ठीक है। इतना अनुष्का तो डर से देख रही है कौन मार दिया हर्ष को, ना बेटा ऑलिवर को मारा, टेंशन ना लो, ठीक है। द मास्टर हिट ऑलिवर विद अ स्पून, देन सीज्ड हिम, मतलब पकड़ लिया, एंड क्राइड फॉर हेल्प, और अपने सीनियर को बुलाया। मिस्टर बमले रश्ड इनटू द रूम, क्या हुआ यहाँ पे? तो कांड हुआ, एक लड़के ने खाना मांग लिया। एंड मास्टर टोल्ड हिम व्हाट ऑलिवर हैड सेड, ठीक है। और उसने बोला ऑलिवर ने क्या बोला, वो मास्टर ने उसको बताया। और ही आस्क्ड फॉर मोर, अरे उसका प्रॉपर्टी मांग लिया क्या? बच्चे ने एक कटोरी सूपी तो मांगा था, लेकिन ये हाल है कि उसने बोला देखो ज्यादा मांग रहा है। मिस्टर बमले क्राइड, आई कैन नॉट बिलीव इट, वन डे दे विल हैंग द बॉय। अरे इसने ऐसे पूछ लिया, ठीक है, एक दिन हम लोग इस लड़के को फांसी पे चढ़ा देंगे क्योंकि ये मांगता है, जस्टिस मांग रहा है। क्या किया उस बच्चे के साथ पता है? He took Oliver away and shut him in a dark room. ऑलिवर को एक एकदम माने कमरे के अंदर बंद कर दिया, वो भी एकदम डार्क अंधेरे कमरे में। सोच के देखो, दुनिया में हम लोग, तुम लोग खाने का बिल्कुल इज्जत नहीं करता, मम्मी तुम लोग को खाना देती है, तुम लोग का नक्शा ही नहीं मिलता, है ना। खाना, अरे मम्मी अभी नहीं खाएंगे, मम्मी नहीं खाएंगे, मम्मी बोले दूध पी लो, नहीं मम्मी दूध नहीं पियेंगे, है ना। कौन कौन नक्शा मारता बताओ यहाँ पे खाने के? सबसे ज्यादा को मुझे गैस करने दो, सबसे ज्यादा नक्शा मारती है अनुष्का, उसके बाद मारती है देवोप्रिया, अंशुमन नहीं मारता, वो खा लेता है, और हर्ष तो झगड़ा करके लेता है। Am I right और am I right? अनुष्का तुम बोलती नहीं खाना ना, अनुष्का तो नंबर 1 है, मम्मी इसके अंदर फैट्स है, मम्मी इसके अंदर शुगर है, मम्मी ये, मम्मी इतना ऑयल, है ना। देवोप्रिया का भी तो नक्शा ही नहीं मिलता, जो भी मम्मी बनाती है, मम्मी ये मेरा पसंद का ही नहीं है, आप खाली बड़ी दीदी का पसंद का बनाते हैं ना, मेरा पसंद का बनाते ही नहीं आप, है ये प्रॉब्लम है यही कि नहीं तेरे होता है। साथ? हाँ है? यही देखा, होता है अरे सर। हम दिल, हम सब जानते, चेहरा देख के बता। अंशुमन अच्छा लड़का है, ये इसका इसका कुछ नहीं है, ये बेचारा खा लेता है। और हर्ष तो लड़ लड़ के खाता, मेरे को नहीं दिया, भाई को ज्यादा दे रहा, मेरे को, है कि नहीं। लेकिन तुम लोग को ये बात याद रखना चाहिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको खाने को नहीं मिल रहा है। देखो, एक कटोरी सूप मांगने के लिए उसको बंद कर दिया, ठीक है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी मैं तुम लोग को ये बता रहा हूँ कि प्लीज रिस्पेक्ट द फूड विच यू आर गिवन, ठीक है। कभी भी वेस्ट नहीं करना, कभी भी स्टाइल नहीं मारना, कभी कभी चलता है लेकिन वेस्ट मत करना, वेस्ट करना इज अ क्राइम। कभी खाना मत बिगाड़ना, याद रखना, जब भी तुम लोग कभी खाना बिगाड़ेगा तो ऑलिवर ट्विस्ट को याद करना। याद करो, अगर उस थाली में ऑलिवर ट्विस्ट बैठा होता तो बेचारा पूरा थाली चाट जाता ना, उसके अंदर बेचारा लोग इतना भूखा है। एंड दिस इज अ रियलिटी, आज भी ऐसे बच्चे हैं, तुम देखता होगा हमारे इंडिया में रास्ते में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं ना, जिनके पास खाने को नहीं है। ओके, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर फूड, समझ में आ रहा बात को। और हर्ष शादी में जाएगा ना तो थाली भर भर के नहीं लाएगा, फिर वेस्ट करता है खाना, ठीक है, जितना खाना उतना ही लेगा, समझ में आ रही है। हाँ सर। तेरा कंप्लेन आया था मेरे पास में, केटरर बोल रहा था सर पूरा शादी का खाना अकेला ही ये ले लिया अपने प्लेट, ऐसे नहीं करने का बेटा, ठीक है। अरे ये सच है क्या? हाँ हाँ नहीं सच है, नहीं है क्या? अच्छा, ना। ये सच है। अरे जोक मारा था, चलो। He took Oliver away and shut him in a dark room. The next morning, a notice appeared on the workhouse gate. 5 pounds were offered to anybody who would take Oliver Twist. ठीक है, अब यहाँ पर उन लोग ने क्या किया कि देखो, उन्होंने एक तो नोटिस लगा दिया कि जो लड़का ऑलिवर ट्विस्ट को लेकर जाएगा, हम उसको $5 और देंगे, ठीक है। हम उसको 5 पाउंड माने लेके जाने के लिए, लेके जाओ। क्यों लेके जाने के लिए? क्योंकि उनको लगता था कि ऑलिवर ट्विस्ट एक रिबेलियन है, इसके अंदर एक रिबेल है, अगर ये इस तरह से रिबेल करेगा तो बाकी बच्चे भी रिबेल करेंगे, ठीक है। तो बोलते हैं ना कि ये उन लोग के हिसाब से एक गंदी मछली है जो पूरे तालाब को गंदा करेगी, तो उसको यहाँ से लेकर जाओ। तो उन्होंने एक वहां पे वर्क हाउस के आगे उन्होंने एक नोटिस लगा दिया कि जो भी ऑलिवर ट्विस्ट को लेके जाएगा उसको हम देंगे 5 पाउंड। समझ में आ रहा बात को? Oliver was a prisoner in that cold dark room for a whole week. पूरा 1 हफ्ता तक वो लोग ने उसको माने प्रिजनर बना के उस कोल्ड डार्क रूम में रखा था।
Every morning he was taken outside to wash and Mr. Bumbley beat him with stick. हर रोज उसको जब निकालते थे मिस्टर बम्बली जो था वो उसको मारता था, ठीक है। Then he was taken into the large hall where the boys had the soup, और फिर उसको वो लोग हॉल में लेकर जाते थे, ठीक है। Mr. Bumbley beat him in front of everybody, सबके सामने उसको फिर मारते थे। He cried all day. When night came, he tried to sleep, but he was cold, lonely and frightened. रात को बेचारा एकदम अंधेरे कमरे में, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, ठीक है, 9 साल का बच्चा, ठंड में एकदम, उसको ना ब्लैंकेट देते थे ना कुछ देते थे, वो डरा हुआ रहता था, रात को भी सो नहीं पाता था। But one day outside the high workhouse gate, Mr. Bumbley met Mr. Sowerberry. Mr. Sowerberry was a tall, thin man who wore black clothes and made coffins. Many of his coffins were spared for the poor people who died in the workhouse, ठीक है। तो अब ये मिस्टर जो सोवरबेरी है, इनका काम है कॉफिन बनाने का, ठीक है। तो ये पुअर हाउस में जब कोई मर जाता था उनके लिए कॉफिन बनाते थे, ठीक है। तो बोल रहा है, I have prepared the coffins for the 2 women who died last night, he said to Mr. Bumbley. बोला मैंने कॉफिन बनाया है, जो कल 2 तो लेडीज यहाँ पे मर गई हैं, उनके लिए मैं ये कॉफिन बना के लाया हूँ। Good, said Mr. Bumbley. You will be rich one day. बोला अगर तुम इसी तरह से हमारे पुअर हाउस के लिए कॉफिन बनाते जाओगे तो एक दिन अमीर बन जाओगे। इसका मतलब सोचो कि कितने लोग मरते होंगे वहां पर ना, कि इसका ये बिजनेस भी फल फूल। कॉफिन नहीं बता, जहाँ पे क्रिश्चियंस लोग जो होते हैं जनरली, वो लोग क्या होते हैं, ताबूत बोलते हैं उसको। वो लोग जो डेड बॉडी होता है कॉफिन के अंदर लेके जाते हैं, देखा नहीं, ऐसे ब्लैक रंग का होता है ना वो, है ना, ठीक है। तो वो लोग डेड बॉडी को कॉफिन में रख के लेकर जाते हैं, ठीक है। फिर जब उसको बरी करते हैं कॉफिन से निकालते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बोल रहा है, गुड मिस्टर बम्बली, गुड सेड मिस्टर बम्बली, यू विल बी रिच वन डे। बोला इसी तरह से तुम कॉफिन बेचते रहोगे तो हमारे यहाँ तो इतने लोग मरते हैं कि तुम एक दिन अमीर बन जाओ, ठीक है। मिस्टर सोवरबेरी, डू यू नो एनीबडी हु वांट्स अ बॉय। बोला तुमको कोई एक लड़का चाहिए जिसको एक काम करने वाले आदमी को जानते, जिसको काम करने वाला लड़का चाहिए, एंड 5 पाउंड्स, और अगर तुम उसको लेकर जाओगे तो हम तुमको ऊपर से 5 पाउंड्स देंगे, लेंगे नहीं तुमसे, ठीक है। He raised his stick and pointed to the notice on the gate. उसने अपना स्टिक उठाया और उस गेट के नोटिस को दिखाया। बोले देखो नोटिस देखो, अगर तुमको कोई हेल्पर लड़का चाहिए घर में एज अ सर्वेंट तो तुम ले जा सकते हो, हमारे पास एक तो सैंपल पीस है मिस्टर ऑलिवर ट्विस्ट, आप उसको ले जाओ अपने घर पे। समझ में आ गया। तो मैं तुमको बोला ना, तुम लोग को पढ़ के मजा नहीं आएगा क्योंकि बहुत ही छोटा सा स्टोरी है, 3 पेज का, है ना। अच्छा किसको मन कर रहा है पूरा स्टोरी पढ़ने का? यस मनीषा। ये बहुत हाफ किया, मतलब बहुत ही कम। हाँ, एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर का भी एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि तुम लोग सब जो भी ये वीडियो देख रहे हो और या तुम लोग जो क्लास में हो, तुम लोग ऑलिवर ट्विस्ट पूरा पढ़ो, ठीक है। इट्स अ नाइस रीड और तुम लोग को रीडिंग हैबिट्स भी आना चाहिए, ठीक है। ये जो पार्ट दिया है ये मेरे को नहीं लग रहा 9 का स्टैंडर्ड है, ये तो क्लास 6 का बच्चा भी पढ़ सकता था ना। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड ये स्टोरी के लिए, बिकॉज ये क्लास 6 का स्टैंडर्ड है, नॉट द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 9। अंडरस्टूड। तो ये तुम लोग का स्टैंडर्ड का बिल्कुल ही नहीं है। जो लास्ट इसमें अच्छी अच्छी स्टोरीज हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन लास्ट ईयर जो क्लास 9-10 में थी, ठीक है, ट्रेजर ट्रोव जो थी उसकी स्टोरीज अच्छी थी, ठीक है। तो आई होप इसके बाद की स्टोरी थोड़ी स्टैंडर्ड होगी, पर लेकिन अगर वो नॉवल जो है क्या नाम है, ऑलिवर ट्विस्ट, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ये नंबर 3 वाला स्टोरी जो है द मॉडल मिलियनर, ये भी अच्छी स्टोरी है, ठीक है, ऑस्कर वाइल्ड की है। ये अच्छी स्टोरी है, पढ़ के तुम लोग को अच्छा लगेगा। इट्स अ गुड स्टोरी, एक अपने फुल एक कंप्लीट स्टोरी है, तो ये तुम लोग को पढ़ के मजा आएगा। बट चलो एनीवेज, ऑलिवर आस्क्ड फॉर मोर में कुछ है ही नहीं इसमें। हम लोग देख रहे हैं एक बच्चा है जो ऑर्फनेज में बॉर्न हुआ है, उसकी मम्मी उसको बर्थ देते के साथ ही मर गई, और यहाँ पर बताया जाता है कि एट्रोसिटीज जो होते हैं बच्चों के साथ में किस प्रकार से बुरी तरह से ट्रीट किया जाता है पुअर हाउस में, ठीक है। और अगर हम लोग देखा जाए तो छोटा सा मॉरल जो है स्टोरी में वो यही है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट सो फॉर्चुनेट एज यू पीपल आर। तो प्लीज इसको कंसिडर करें कि आप लोग बहुत फॉर्चुनेट है, यू हैव पेरेंट्स एंड यू हैव गुड फूड टू ईट, तो आप लोग अपने फूड को रिस्पेक्ट करो। अंडरस्टूड, ठीक है, समझ में आ गया। कोई स्टोरी में कुछ भी नहीं है, दम नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ लो, आराम से। इसके क्वेश्चन आंसर भी जो बन सकते हैं बना के मैं तुम लोग को दे दूंगा, और जिनके पास नहीं, वो बैकबेंचर्स एकेडमी का ऐप भी है, तुम लोग को पता है ना, अपना ऐप है, उससे डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग का वेबसाइट है, वहां पर भी जाके पता लगा सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बात सबके?